हाय एवरीवन, हर्ष भगत दिस साइड और आज मैं आ गया हूं ब्रेक द लिमिट्स के एपिसोड 1 के साथ। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है ब्रेक द लिमिट्स, आपकी लिमिट्स को तोड़ने के लिए, यानी कि हमेशा अपनी लिमिट्स के अंदर आप बंद कर रह जाते हो, इसलिए ना तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हो, ना ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर इंसान। अपनी लिमिट्स को तोड़ने के लिए ही मैं लाया हूं ब्रेक द लिमिट्स। और आज का जो पहला टॉपिक है वही लिमिटलेस है। पहले टॉपिक का नाम है बिग प्लेयर्स एंट्री सीक्रेट, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स है वो हमें कैसे पता चलेगा कि एंटर कर चुके हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर बड़े प्लेयर्स एंटर करे थे, क्योंकि जहां पर बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं वही पॉइंट बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और मार्केट इन्हीं चीजों पे नाचती है। तो जो लोग बोलते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता या फिर इंडिकेटर या फिर कैंडलस्टिक वर्क नहीं करती, उनको बोलो थोड़ा सीख लो, फिर उसके बाद सब वर्क करता है। क्योंकि मार्केट दो ही चीजों से बनती है, प्राइस एंड वॉल्यूम। प्राइस ही तो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लेवल्स ड्रॉ कर पाओगे। जहां लेवल्स लगाओगे वहीं से मार्केट रिवर्स होगी, ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो बड़े प्लेयर्स का सीक्रेट है। ध्यान से पूरी वीडियो देखना, एक भी पॉइंट मिस करा तो पूरी वीडियो समझ नहीं आएगी। और लास्ट के अंदर एग्जांपल्स के साथ लेवल्स को लाइव प्लॉट करना भी सिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको बड़े प्लेयर्स की एंट्री जाननी है ना, तो बड़े प्लेयर्स की तरह सोचना भी पड़ेगा। तो बड़े प्लेयर्स की तरह सोचने के लिए रूल नंबर 1, चेंज द पर्सपेक्टिव एंड माइंडसेट। अपना माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना जो पर्सपेक्टिव है, देखने का नजरिया, मार्केट को देखने का नजरिया जो है वो चेंज करना होगा। आपको बड़े प्लेयर्स की तरह मार्केट को देखना होगा। अभी आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम एक रिटेलर जो इंट्राडे प्लेयर है वो देखता है मार्केट को, लेकिन एक्चुअल में जो बड़े प्लेयर्स है ना, वो 5 मिनट के अंदर काम नहीं करते हैं, 15 मिनट के अंदर काम नहीं करते हैं। वो काम करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वो काम करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, वो काम करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। उनको क्योंकि बड़ा पैसा चाहिए, छोटा पैसा नहीं चाहिए 5 मिनट 15 मिनट वाला। तो अगर बड़े प्लेयर का माइंडसेट चाहिए तो बड़ा सोचना पड़ेगा। आपको बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए, तभी आप बड़े प्लेयर्स को मैच कर पाओगे, उनकी थिंकिंग को, उनके माइंडसेट को, उनके पर्सपेक्टिव को मैच कर पाओगे। रूल नंबर 2, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो वॉल्यूम नहीं शो करते हैं, लेकिन वो शो करते हैं पता है क्या? विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से दिखा देते हैं कि मार्केट कहां से चेंज हो सकती है। ये सब कुछ क्लियरली चार्ट्स पर दिखता है, बट आपको देखना आना चाहिए, जो कि आज की वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। और यही चीज अगर आपको देखनी आ गई ना, तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर सपोर्ट क्या लगने वाला है और मार्केट के अंदर नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या लग सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ टू प्लॉट लेवल्स। हम कैसे जाने कि कहां पर बड़े प्लेयर्स एंटर हुए हैं? तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है यूज टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर हम जो है एनालाइज करेंगे मार्केट को। और इसके लिए हम 3 टाइम फ्रेम को चुनेंगे, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। तो ये तीनों टाइम फ्रेम के अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं लेवल्स को प्लॉट करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या? आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल। अब मंथली और वीकली और डेली टाइम फ्रेम में हमें देखना क्या है। मान लीजिए मंथली टाइम फ्रेम हमारा ये है वीकली और ये है डेली टाइम फ्रेम। तो मान लीजिए मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट यहां से रिवर्स हो गई, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे गई और ऐसे आई, तो यहां पर मार्केट यहां से भी रिवर्स हुई है, तो ये हो गया वीकली, ये हो गया मंथली। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहां से रिवर्स हो गई, तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम। तो बेसिकली हमें देखना क्या है कि मार्केट ने कहां से अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करा है। जैसे मार्केट ने यहां पर जो है मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करा, तो यहां पर हम लेवल लगा देंगे। यहां पर मार्केट ने ट्रेंड चेंज करा, यहां पर हम लेवल लगा देंगे। यहां पर मार्केट ने चेंज करा, यहां पर हम लेवल लगा देंगे। तो हमें सिर्फ लेवल लगाते जाना है, अभी सिर्फ लेवल लगाते जाना है, ठीक है? बाद में देखना है कि कहां पर क्या हुआ है। सिर्फ लेवल लगा दिया हमने ट्रेंड रिवर्सल पर। अब हम पहले थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या? अब बहुत सारे लेवल हो गए, इसको कैसे हटाना है वो भी बताऊंगा। बिल्कुल क्लियर 2 या 4 लेवल लगे रहे, उससे ज्यादा सारे हट जाए, वो सिखाऊंगा। उससे पहले समझते हैं कि ये मंथली पे मैंने क्यों लगाया, वीकली पे क्यों लगाया, इसका लॉजिक क्या है। जब मंथली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट में रिवर्सल होता है, तो वहां पर जो बड़ा प्लेयर्स है ना वो एंटर करा है। छोटे टाइम फ्रेम में तो छोटे जो ऑपरेटर होते हैं ना मार्केट के, वो भी ऊपर नीचे मार्केट को कर सकते हैं, जैसे जेन स्ट्रीट हो गया। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें ना, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम, तो मंथली टाइम फ्रेम पर मार्केट को उल्टा करना छोटे जेन स्ट्रीट 40-50 हजार करोड़ वाले लोगों का काम नहीं है। ये काम है लाखों करोड़ों वालों का। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, LIC भी बहुत बड़ा फंड नहीं है, उससे ऊपर ब्लैक रॉक भी है। तो हर प्लेयर के ऊपर एक बड़ा प्लेयर है, और जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो मार्केट को मूव करते हैं। और जो मार्केट को मूव करते हैं वो मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम,
बड़े टाइम फ्रेम में चेंज करते हैं। और जब भी मार्केट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मूवमेंट आती है, रिवर्सल आता है, वही एक पॉइंट बनता है जहां पर बड़े टाइम फ्रेम में बड़े प्लेयर जो है वो एंटर हुए हैं। और मार्केट के अंदर चांसेस हाई हो जाते हैं कि जहां पर जो बड़े प्लेयर्स है वो एंटर हुए हैं, यानी कि मार्केट को जब ऊपर लेकर गए हैं, तो चांसेस आर हाई कि अगर मार्केट वापस नीचे आएगी तो इसी पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेयर मंथली टाइम फ्रेम में रिवर्सल दे चुका है, तो इसी पॉइंट से मार्केट वापस जो है वो ऊपर जा सकती है। कुछ दिनों पहले हमने क्रिप्टो क्लब के अंदर एक चैलेंज स्टार्ट किया था 30,000 को 3 लाख बनाने का, जो कि हमने पूरा करा 1.5 महीने के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट, कौन से डेट को हमने ट्रेड लिया, कौन सा एसेट में ट्रेड लिया, बीटीसी था, इथेरियम था, टीआरएक्स था, बीएनबी था, कौन सा टाइप था, बाय करा था या सेल करा था, क्या एंट्री प्राइस थी, क्या एग्जिट प्राइस था, कितना मूव कैप्चर करा और कितने % का आरओई हमने कैप्चर करा इस ट्रेड के अंदर। ये सारी चीजें डिटेल के अंदर यहाँ पर मेंशन्ड है। ये सारे ट्रेड लाइव मैंने क्रिप्टो क्लब के अंदर लिए थे बहुत सारे लोगों के साथ। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 900 प्लस रिटर्न हमने यहाँ पर कैप्चर करा। ऐसा ही एक धमाकेदार ट्रेडिंग चैलेंज वापस लाने वाला। बी रेडी गाइस, अभी जाकर अकाउंट ओपन करो CoinDCX के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट के अंदर, यानी कि टॉप कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 24 आवर्स के अंदर टेलीग्राम के अंदर आपको लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का। टेलीग्राम लिंक भी हमारा पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म भरने के 48 आवर्स के अंदर आप क्रिप्टो क्लब के अंदर ऐड हो जाओगे। अगर आप ऐड नहीं होते हो और आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी नहीं मिलता टेलीग्राम के अंदर, तो 24 आवर्स के बाद आप कॉल कर सकते हो हमारे हर्ष केयर्स पर 8188988788। टीम से बात कर सकते हो और ऐड हो सकते हो क्रिप्टो क्लब के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं क्रिप्टो क्लब के अंदर एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग को भी सक्सेसफुल बनाने। तीसरा पॉइंट, मार्क ओपन क्लोज। यानी कि हम क्या करते हैं ना, कभी कभी हमसे गलती क्या होती है, लेट्स से मान लो यहाँ पर जो कैंडल है वो ऐसे कैंडल बनी है, ये लो, ये हाई, ये हमारी मान लो ओपन हो गई, ये हमारी हो गई क्लोज। तो कैंडल का ओपन क्लोज होता है और हाई लो होता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लो मार्क कर लेते हैं लेवल्स। ये सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती क्यों है, उसका लॉजिक समझो कि मार्केट के अंदर जहां से मार्केट ओपन हुई है ना, उसके बाद जब मार्केट नीचे जाकर वापस, क्लोज तो ऊपर ही हुई है लेकिन नीचे गई थी एक लो बनाने, तो मार्केट वहां पे ट्रैप करने गई है। एंट्री जो है बड़े प्लेयर्स की वो ओपन पे होती है, ना कि लोअर पे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ओपन पे मार्केट गई है, जब मार्केट वहां पे ट्रैप करने गई है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर हमें जो प्लॉट करना है लेवल, हमेशा ओपन या फिर क्लोज पे करना है, हाई या फिर लो। यानी कि जो विक निकली होती है ना, जैसे कैंडल की विक होती है, ये कैंडल है, ये विक है, शेडो, ठीक है, इसको शेडो कहता है कोई, इसको या तो कोई विक कहता है। तो शेडो को हमें इग्नोर करना है लेवल्स प्लॉट करते हुए, हमें ओपन और क्लोज को ही लेवल मानना है। हमें हाई और लो को लेवल नहीं मानना, वहां पर हमें प्लॉट नहीं करना लेवल। तो ये एक छोटी मिस्टेक है लेकिन बहुत बड़ा हर्जाना आप भुगत सकते हो, क्योंकि क्या पता मार्केट में आपने लो मार्क कर लिया और मार्केट यहाँ ओपन से ही रिवर्स हो गई, ठीक है। तो एक बड़ा मूव आप मिस कर सकते हो इस केस के अंदर। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, क्लीन द नॉइज। यानी कि यहाँ पर इतने सारे लेवल बन चुके हैं, मंथली, वीकली, डेली, इतना भरा भरा चार्ट लग रहा है, राइट, इतना भरा भरा चार्ट। लेकिन हम क्या सारे लेवल्स को मानेंगे? अब मार्केट यहां पर आएगी तब भी यहां से रिवर्सल आ सकता है, यहां पर आएगी तब भी रिवर्सल आ सकता है, यहां पर आएगी तब भी रिवर्सल आ सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, राइट। अब यहां पर समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हाउ टू क्लीन नॉइज। अब इस नॉइज को क्लीन कैसे करते हैं, उन पॉइंटर्स पे आते हैं। फेवर हायर टाइम फ्रेम, फेवर हायर टाइम फ्रेम एंड देन यूज न्यू लेवल्स। तो पहले इन दोनों पॉइंट को समझते हैं। फेवर हायर टाइम फ्रेम, अब मान लो मंथली और वीकली, ठीक है, मंथली, डेली और वीकली। अब मंथली और डेली के अंदर से ये मंथली और डेली जो है पास में, राइट, ये वाला जो लेवल है डेली वाला और मंथली वाला, इन दोनों में से कौन सा पास है? ये दोनों पास है, राइट। हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर कोई भी दो लेवल पास में आ जाएंगे ना, तो उन दोनों में से जो बड़ा होगा, बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, डेली को यहां से हटा देंगे और हम सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम को यहां पर रखेंगे। सेम नीचे करेंगे, यहां पर देखोगे अगर आप, ये डेली टाइम फ्रेम है और ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, तो हम इस सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम को यहां से हटा देंगे। तो अब आपके सामने क्या हो गया, अब आपके सामने सिर्फ 4 लेवल रह गए हैं, ठीक है। अभी इसको लाइव दिखाऊंगा, कैसे मार्केट में लाइव प्लॉट करना सिखाऊंगा, डोंट वरी, सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सेकंड जो रूल है वो है यूज न्यू लेवल्स। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो ना, तो यहां पर क्या है कि मार्केट के अंदर ये जो है, यहां से अगर मान लो ट्रेंड रिवर्स हो गया तो यहां पर एक नया लेवल बन चुका है। तो मार्केट में जो रीसेंट लेवल होगा ना, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो,
तो हम उसको कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर ये डेली भी है ना तो भी हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, मार्केट के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है जो रिसेंट है, सबसे रिसेंट। अब इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में चुनना है तो हम बड़े टाइम फ्रेम को चुनेंगे, लेकिन अगर रिसेंटली कुछ बना है ना किसी टाइम फ्रेम में तो रिसेंट वाले को हम जरूर अपनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर वीकली और मंथली होता तो हम डेली को नहीं लेते क्योंकि मंथली वीकली है, लेकिन अगर हाँ यहाँ पर कोई नहीं है और डेली में टाइम फ्रेम में रिवर्सल हुआ है तो उस केस के अंदर हम उसको मानेंगे। उसका रीजन क्या है, मार्केट ना चेंज होती रहती है टाइम के साथ, तो जो रीसेंट चेंज होता है वहां पर रीसेंट मार्केट में एक्टिविटी होती है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं। तो जो रीसेंट चेंज हुआ है मार्केट के अंदर उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े ऑपरेटर्स या बड़े प्लेयर्स जो है वो एंटर करते हैं। इस वजह से जो रीसेंट हमारा लेवल रहेगा वो भी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल रहता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गेस्ट। मार्केट ने यहां से रिवर्सल दिया, अगर मार्केट वापस यहां पर आती है तो फर्स्ट टेस्ट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि पहली बार जब भी मार्केट आती है ना लेवल को रीटेस्ट करने तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सेकंड टाइम आती है थोड़ी सी वीक हो चुकी होती है, थर्ड और फोर्थ टाइम में तो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, मार्केट के चांसेस होते हैं कि मार्केट इसको तोड़कर या तो ऊपर चली जाएगी या फिर नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हम कभी भी कोशिश करना जो लेवल्स रीसेंट रहते हैं, रीसेंट तभी मैंने आपको रीसेंट बोला राइट, तो जो रीसेंट रहता है और जो मार्केट में अभी तक मतलब टच नहीं हुआ है, मतलब मार्केट में सपोर्ट तो लगा है लेकिन मार्केट वापस सपोर्ट लेने नहीं आई है, यहाँ पर अभी मार्केट नहीं आई है, मार्केट सिर्फ अभी यहाँ तक है, नीचे नहीं आई है। तो या फिर मार्केट आई है और मार्केट वापस जब सेकेंड टाइम भी आएगी तो फर्स्ट टाइम जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर कुछ गोल्डन रूल्स भी है जो मैंने आपके लिए स्पेशली लिखे हैं। डेली, वीकली, मंथली वर्क लाइक अ मैग्नेट फॉर ट्रेंड डायरेक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बोला मार्केट के अंदर क्या होता है ना, जो मंथली और वीकली जो होते हैं हमारे और डेली होता है जो, वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है। यानी कि मान लो मार्केट यहाँ तक आई है और मार्केट ने मंथली और वीकली, मंथली का ये हाई लग गया और मंथली का ये लो लग गया, तो मार्केट में ये मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर मंथली ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है तो पूरा चांसेस है कि मंथली जो है वापस से अपना हाई जो है, जो मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है उसको टच करने जाएगी। और इसी तरह से वीकली भी काम करता है, इसी तरह से डेली भी काम करता है। और लास्ट पॉइंट गोल्डन रूल का था कि जो ओल्ड लेवल्स होते हैं ना उसको भी आप कहीं ना कहीं मद्देनजर रखो, कि मान लो मार्केट ने इसको ये क्रॉस करके ऊपर चला गया, ठीक है, लेकिन मंथली अगर हम देखें तो मंथली का जो है यहाँ पर एक लेवल था, तो हम ओल्ड लेवल को ना बाद में यूज कर सकते हैं कि मार्केट वापस आएगी और मंथली का जो है यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। तो जो पुराने लेवल्स होते हैं वो भी बाद में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं मार्केट में। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाई है, सिर्फ अभी बोर्ड पे सिखाई है, अभी लाइव प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं और सीखते हैं लाइव मार्केट में कैसे हम लेवल्स लगाते हैं प्रैक्टिकली। लाइव मार्केट में बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना है ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका माइंडसेट क्या है, क्या वो छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं या फिर बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है टाइम फ्रेम वो कौन सा होता है बड़े प्लेयर्स के हिसाब से। आपके ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है 5 मिनट टाइम फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है 1 आवर टाइम फ्रेम, तीसरा ऑप्शन है 4 आवर टाइम फ्रेम एंड चौथा ऑप्शन है मंथली टाइम फ्रेम। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम फ्रेम बिग प्लेयर्स के हिसाब से कौन सा है? आपके पास 3 सेकंड है, अभी जाकर कमेंट करो और उसके बाद बढ़ते हैं लाइव मार्केट में। सो अब लाइव मार्केट के अंदर कैसे लेवल्स को प्लॉट करते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली, कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। नॉर्मली इस पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर आप स्टार मार्क कर सकते हो, तो स्टार मार्क करोगे तो वो यहाँ पर लाइन में आ जाता है। तो कैसे आ रहा है फिर बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए मैंने आंसर दे दिया। मंथली टाइम फ्रेम में गए तो यहाँ पर देखना है हमें मार्केट के अंदर यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स कहाँ से हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, मार्केट नीचे रिजेक्शन लेने आई थी, मार्केट में फिर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, फिर मार्केट वापस अगेन यहाँ पर आई थी और मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो यहाँ पर ये इसको हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहेंगे जस्ट बिकॉज मार्केट में एक प्रॉपर रिजेक्शन, एक प्रॉपर रिवर्सल नहीं हुआ है। तो ये जो 2 पॉइंट है, और उसके बाद अगर मान लो हम यहाँ पर बात करें तो ये एक जो पॉइंट है ये एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है मंथली टाइम फ्रेम पर। अब मंथली टाइम फ्रेम हमारा हो गया, अब हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं और मैं इस लेवल को ले रहा हूँ, इस जगह को ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिजेक्शन है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट में ये लेवल्स जो है वो काम करते हैं। और खुद सोचो मार्केट के अंदर यहाँ पर रिवर्सल आया और मार्केट के अंदर कितने पॉइंट,
51%, यानी कि 9000 पॉइंट निफ्टी भागी है। तो नॉर्मल कोई पर्सन तो नहीं लेकर गया, बड़ा ही प्लेयर लेकर गया, राइट। तो इसलिए यहाँ पर जो रिवर्सल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप देखो नॉर्मली मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी रिवर्सल हुआ है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। देखो मार्केट के अंदर यहाँ से रिवर्सल आया, मार्केट वापस आई, फिर रिवर्स, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया, इसी पॉइंट से मार्केट वापस आई और मार्केट ने रिवर्सल लिया, क्योंकि बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। अब इसमें मंथली वीकली बहुत सारे लाइंस लगाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मंथली कौन सा है वीकली कौन सा है। तो नॉर्मली लाइन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। टेक्स्ट के ऑप्शन में यहाँ पर एम डाल दो, मंथली लाइन्स के ऊपर एम डाल दो, ताकि हमें याद रहे ये लाइन जो है वो एम मंथली है। ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम में आपको कहाँ कहाँ रिवर्सल दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरे को एक रिवर्सल यहाँ दिख रहा है। ठीक है, एक रिवर्सल मेरे को यहाँ दिख रहा है, एक रिवर्सल मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, और एक रिवर्सल मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा वीकली के लिए W डाल देते हैं, और एक मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, इसको भी हम W डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा मंथली और वीकली की जो है लाइंस यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। हमने जहां जहां मार्केट ने रिवर्सल दिया है वहां वहां हमने जो लाइन है वो ड्रॉ कर दिया। अगर आप यहाँ भी लगाना चाहते हो तो यहाँ भी आप लगा सकते हो। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आपको लेवल का मैजिक तो दिखाऊंगा, पहले लेवल को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम डी मार्क कर लेते हैं क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। उसके बाद हमारे को दिख रहा है एक यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी हम डी मार्क कर लेंगे। एक यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी हम डी मार्क कर लेंगे। तो यहां पर हमने सारे टाइम फ्रेम पर, तीनों टाइम फ्रेम पे लेवल्स प्लॉट कर दिए। लेकिन अगर यहां पर देखें तो ये तो मकड़ी का जाला बन चुका है। इसमें से कौन से लेवल स्ट्रांग है कौन से नहीं है वो कैसे पता चलेगा। अब एक बार वापस से रूल्स पे जाते हैं। यहाँ पर क्या था, यूज टॉप डाउन एनालिसिस, आइडेंटिफाई ट्रैप, ये हमने सारी चीजें कर ली। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि हाउ टू क्लीन नॉइस। हायर टाइम फ्रेम को चुनना है, यूज न्यू लेवल, और फर्स्ट लेवल इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ये तीनों को मद्देनजर रखते हुए हम लेवल्स को फिल्टर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पास में कौन से है, मंथली और वीकली वाला पास है, तो वीकली को मैं हटा दूंगा क्योंकि मंथली पास है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली और वीकली में कौन सा ज्यादा हायर टाइम फ्रेम है, ऑब्वियसली वीकली टाइम फ्रेम है, तो मैं यहाँ पर इसको डेली को हटा दूंगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कौन सा है, डेली और वीकली में से कौन सा बड़ा टाइम फ्रेम है, तो डेली नहीं है तो वीकली हटा दूंगा। यहाँ पर अगर हमारा एक मंथली टाइम फ्रेम भी यहाँ पर आता है, तो मंथली को हम यहाँ पर अगेन मार्क कर देते हैं। देन उसके बाद वापस चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो है हमारा मंथली वीकली पास में आ गया, तो वीकली को हम हटा देंगे, तो मंथली को हम साथ में रखेंगे। ठीक है, अब आप देखो पहले क्या मकड़ी का जाला था, और अब मकड़ी का जाला जो है वो बहुत कम रह गया है। अब इसके अंदर भी जो वीकली 2 है ना, अब इसके अंदर भी जो पास वाला जो लेवल है मैं वो रखूंगा, दूर वाला मैं ये भी हटा दूंगा। तो अब और ज्यादा नॉइज जो है वो क्लियर हो चुकी है। आप समझो पहले क्या था और अब कितने क्लीन हमारे लेवल लग रहे हैं। अब जब जब मार्केट इस जोन्स में आएगी, इस लेवल्स में आएगी, मार्केट वहां से रिवर्सल देगी। कैसे इसने काम किया है, क्या मैजिक है इसका, आपको एक बार वो दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं एक बार। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे गए, जस्ट चेक दिस गाइस। यहाँ पर हमारा वीकली टाइम फ्रेम का लेवल था, यहाँ पर हमारा मंथली टाइम फ्रेम का लेवल था। मार्केट नीचे से ऊपर आई, मार्केट इसी जोन में वीकली से यहाँ से मार्केट गिरी, फिर मार्केट वापस आई मंथली से, बूम, जस्ट चेक दिस गाइस, जस्ट चेक दिस, कितना टाइम फ्रेम, 2000 पॉइंट का फॉल दिया निफ्टी ने जस्ट विथ मंथली टाइम फ्रेम लेवल। उसके बाद मार्केट अगेन आई, अगेन मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे आई, और अगेन मार्केट मंथली टाइम फ्रेम से कितना, 3000 पॉइंट का फॉल दिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट नीचे आई, वीकली टाइम फ्रेम एंड देन मंथली टाइम फ्रेम, यहां पर हमारा लेवल लगा हुआ है। मार्केट अगेन आई मंथली टाइम फ्रेम में, अगेन डाउन, अगेन ऊपर आई, अगेन डाउन। मार्केट मंथली टाइम फ्रेम को नहीं तोड़ पाई। ये पावर है हमारे मंथली टाइम फ्रेम की, जस्ट चेक दिस। उसके बाद मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में भी लेवल लगा दिया। उसके बाद मार्केट आई, वीकली टाइम फ्रेम में आई, रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद अगेन वीकली टाइम फ्रेम में आकर मंथली टाइम फ्रेम में एक और बार रिजेक्शन लेकर मार्केट अगेन मंथली टाइम फ्रेम पे आई, सपोर्ट लिया। तो आप देखो कितना मैजिक। आप जो लोग बोलते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, उनको ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, जस्ट चेक दिस, कितना प्यार से, कितने प्यारे लेवल है। आपने कोई कुछ इंडिकेटर, कुछ स्ट्रेटजी नहीं लगाई। अभी मैंने आपको सिर्फ लेवल प्लॉट करना सिखाया, इसमें ट्रेड करना नहीं सिखाया है। ट्रेड करना सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। अभी आपकी लिमिट्स को ब्रेक करना है ना, तो पहले जो कचरा भरा हुआ है वो निकालना है। तो कचरा निकालकर अच्छी चीजें डालनी है। तो ये अच्छी चीजें है जो मार्केट के अंदर प्योर है। आप देखो कितना मैजिक की तरह काम कर रहा है। मार्केट आई, पिन पॉइंट रिजेक्शन से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन आई, फिर सपोर्ट लिया, अगेन आई, रेजिस्टेंस लिया, बूम, जस्ट चेक दिस। ऊपर टॉप भी हमारा, बॉटम आई, और डेली टाइम फ्रेम का जो हमने लेवल लगाया था वहीं से मार्केट अगेन रिवर्स्ड। उसके बाद अगेन आई, फिर रिवर्स, फिर अगेन आई, फिर सपोर्ट लेकर बूम। देन उसके बाद मार्केट आई, पिन पॉइंट हमारा मंथली टाइम फ्रेम का जो यहां पर लाइन लगी हुई है, जस्ट एक लेवल से मार्केट ने
कितना पॉइंट दिया, जस्ट चेक दिस गाइस। ये होती है पावर असली लेवल्स की। जस्ट चेक दिस, मार्केट ने कितने पॉइंट्स का मूव दे दिया? मार्केट ने दिया 7,500 पॉइंट का मूव, 40% का मूव दिया है। और यहां पर जो पॉइंट ऑफ रिवर्सल है, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको यहां पर कुछ लगाकर बैठा हुआ था, ऑलरेडी आपके सामने लगाया, जो लगाया लाइव के अंदर। जस्ट चेक द पावर गाइस, जस्ट चेक द पावर ऑफ दिस लेवल्स। आपको जो मैंने सिखाया है ना, आपको अंदाजा नहीं है मैंने क्या सिखा दिया है। आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना इसमें, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको और भी चीजें समझ आएगी। जैसे कि मैंने आपको मंथली, वीकली, डेली में दिखाया ना, ये तो हो गया जो स्विंग प्लेयर्स है या फिर जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है उनके लिए परफेक्ट है। अब जो इंट्राडे प्लेयर है वो पता है क्या कर सकते हैं? डेली, आवरली एंड 15 मिनट। डेली, आवरली और 15 मिनट के अंदर जो है लेवल्स लगाओ, तो आपके इंट्राडे, डेली जो ट्रेडिंग करने वाले लेवल्स है ना, वो आ जाएंगे। वो भी इसी तरह मैजिक की तरह काम करेंगे। आप लगाना स्टार्ट करो। आपको जो सिखाने वाला हूं नेक्स्ट, बहुत ही हाई क्लास होने वाला है। अभी मैंने सिर्फ आपको अगेन बोल रहा हूँ, सिर्फ लेवल ड्रॉ करना सिखाया, ट्रेड करना नहीं सिखाया। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो सिखा कर जा रहा हूँ। आगे आने वाले ब्रेक द लिमिट्स के एपिसोड्स के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर इस पे ट्रेड करना भी सिखाऊंगा, और इसके अलावा बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि मार्केट के अंदर हमने बहुत सारे लेवल्स लगा दिए, तो बहुत सारे लेवल्स में से कौन से जो लेवल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम, सेकेंड लोअर टाइम फ्रेम, थर्ड नियरेस्ट ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट, एंड फोर्थ ऑप्शन ए एंड सी। तो आपको चारों में से कौन से ऑप्शन लगता है सही है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर मैं सिखाऊंगा कि कैसे इन लेवल्स को जो आपको ड्रॉ करना सिखाया इस पे ट्रेड करते हैं। बी रेडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एट 7 PM इन ब्रेक द लिमिट्स।